नमो नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसपी संस्कृत 6 to 10 में स्वागत है। जितने भी अध्ययन करने वाले छात्र हैं, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ध्यान दीजिएगा, यह पठन पाठन से संबद्ध वीडियो है, यह पठन पाठन से संबद्ध व्यवस्था है। तो जब भी आप वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखें, तभी आप विषय वस्तु को समझ पाएंगे। आइए हम अपने विषय वस्तु पे ध्यान देते हैं। आज मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि एक ही दृष्टि में आप कैसे समझ पाएं कि स्वर संधि के अंतर्गत वह कौन सी संधि है या उस पद में कौन सी संधि हुई है। ध्यान देने वाली बात है, स्वर संधि कहने मात्र से एक विषय आपके संज्ञान में आएगा कि स्वर संधि जो है वह हमेशा स्वर के साथ ही होगा। यानी कंडीशन क्या होती है, पहला वर्ण भी स्वर हो और यहां भी यानी दोनों का जो योग हो वो स्वर के साथ होगा। जैसे इति धन आदि आपने पढ़ा था, इति धन आदि, तो यहां पे आप ध्यान देंगे तो यहां अंत में ई है और यहां आ है, दोनों क्या है, स्वर है। तो ये मिलके क्या बना है, इत्यादि बना है। मैं इस चार्ट के माध्यम से आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा कि आप संधि को बहुत सटीक समझ कैसे पाएं। आइए ध्यान देते हैं। यहां पे सबसे पहला है स्वर। आपने पढ़ा हुआ है संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 है, लेकिन यहाँ पे कम लिखा हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है कि अब चार्ट में जिनका प्रयोग है मैं उन्हीं को लिखा हूं। जहां भी इसमें अ आए आप उसको अ और आ दोनों समझेंगे। जहां पे ई आए वहां पे ई और दीर्घ ई दोनों का बोध होगा। जहां पे ऊ आएगा ऊ और दीर्घ ऊ दोनों का बोध होगा। जहां भी री आएगा वहां पे आप री समझेंगे और दीर्घ री का भी बोध कराएगा। अब देखिए, इसको आप छांट दें। पहले ई ऊ री री, ए ऐ ओ औ। आपने सबसे पहले यण संधि में जब पढ़ा था, हम यण संधि से ही शुरू करेंगे। दीर्घ संधि जो आपने पढ़ा था, दीर्घ संधि सामान्य नियम है। अ के बाद अ आए तो आ होता है, ई के बाद ई आए तो बड़ी ई, ऊ के बाद ऊ आए तो बड़ा ऊ। आप पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे यण संधि पे ध्यान देंगे। अब देखिए, क्रम से इसको लिखना है। ई ऊ री और री। री के बाद अगला वर्ण क्या है, ए ऐ ओ है और ओ के बाद औ है। कौन सा वर्ण है, औ है। ओ के बाद औ वर्ण है। अब देखिए, यह यण संधि है और यह अयादि संधि हो जाएगा। आपने नियम भी पढ़ा है, ई ऊ री री, इन चारों के बाद क्या आए, स्वर आए। यही नियम है इसका। तो ई को या, ऊ को व, री को र और री को ल होता है। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप नियम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक बार मैं फिर से आपको पुनरावर्तन कराता हूं। आप देखें, इसके उदाहरण में हमने पढ़ा था इति धन आदि। ऊ में आपने पढ़ा था सुधन आगत। री में आपने पढ़ा था भ्रातृधन आज्ञा। री में आपने पढ़ा था लृधन आकृति। अब यहां पे समझने वाली बात जो है उस पे आप ध्यान दें। इसमें यण संधि का यह कंडीशन था, यह नियम था कि ये सारे वर्ण पहले आने चाहिए। जैसे इसमें अंत में ई है, यहां पे अंत में ऊ है, यहां पे अंत में री है और यहां पे लरी है। समझ पा रहे हैं आप। और यही सेम
यदि इसके विपरीत क्रम में आता है तो वह गुण संधि होता है। आप समझे, मैं समझाऊंगा, परेशान ना हो। आप सभी को परेशान नहीं होना है, आप सहज वे में समझ पाएंगे। आपने जब गुण संधि पढ़ा था तो पढ़ा था अ या आ के बाद ई हो, ऊ हो, री हो और अंत में आपने पढ़ा था लरी हो। तो इन दोनों को मिलके ए होता है, इन दोनों को मिलके ओ होता है, इन दोनों को मिलके अर होता है और इन दोनों को मिलके अल होता है। यही नियम आपने पढ़ा है। एक बार फिर से स्मरण करेंगे। आप लोगों ने अपने पाठ्य पुस्तक से लिखा हो, कॉपी में लिखा हो तो उसको देखेंगे एक बार। अब आइए, आपको समझना है कि ई उ री लरी यदि पहले आए, पहले शब्द के अंत में आए तो वह कौन सी संधि होगी? यण संधि। और यही ई उ री लरी यदि बाद में आए, जैसे यहां पे क्या है, अ या आ के बाद होना चाहिए। उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। पहला उदाहरण हम लिखते हैं रमाधन ईश, जो रमेश बनता है। दूसरा देखेंगे सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। तीसरे उदाहरण को देखेंगे हम तो देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। चौथे नियम को आप देखें, तव धन लृकार, तव धन लृकार। अब समझना यहीं पे है आपको, यण संधि में भी ई उ री लरी चाहिए, गुण संधि में भी ई उ री लरी चाहिए, लेकिन दोनों में सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा कि यण संधि के अंतर्गत जो ई उ री लरी चाहिए वह पहले होना चाहिए, पहले शब्द का अंत होना चाहिए, और गुण संधि में जो ई उ री लरी चाहिए वह बाद में। जैसे रमा में नहीं है, ईश का पहला है, उदय का पहला है, ऋषि का री पहला है, लृकार का पहला है। आप समझ पा रहे होंगे। यण संधि में ई उ री लरी पहले शब्द में आता है और गुण संधि में ई उ री लरी बाद के शब्द में आता है। बस इतना ही समझना है आपको। जब भी आप किसी शब्द को देखें तो ई पहले मिले, यानी पहले शब्द के अंत में ई मिलता है तो वह यण संधि होगी। यही ई यदि दूसरे शब्द के पहले मिलता है तो वह क्या होगा? गुण संधि होगा। आइए इस पंक्ति में आगे देखते हैं। आपने अयादि संधि में भी पढ़ा है कि इनके बाद यदि स्वर आए तो ए को अय, अय को आय, ओ को अव, अव को आव। यही ना होता है, आप सही पढ़े हुए हैं। अब इसको देखिए आप, ने धन अन, इसका उदाहरण हम देखें तो ने धन अन। इसका उदाहरण देखें तो नई धन अक। इसका उदाहरण देखें तो पोधन अन, पवन बनता है, पोधन अन। और इसका उदाहरण देखें तो पौधन अक, यानी पौधन अक, पावक या पावन लिखिए, पौधन अन लिखते हैं, पावन बन गया। अब देखिए, जिस प्रकार यण संधि में ई उ री लरी पहले आना चाहिए था, उसी प्रकार अयादि संधि में ए ऐ ओ औ पहले आना चाहिए। जैसे आप ने में देखें ए है, नय में देखें अय है, पो में देखें ओ है, पौ में देखें औ है। यह अब बाद में चला जाएगा। कहां पे? अ या आ के बाद। यह संधि कौन सी होगी? तो यह हो जाएगी वृद्धि संधि। कौन संधि होगी? वृद्धि संधि। अब देखिए, अ या आ के बाद
क्रमशः यही वर्ण आएंगे जो यहाँ पे ए ऐ ओ औ आ रहे थे, वही यहां भी आएंगे। ए ऐ ओ और चौथा वर्ण है औ। अब इसके भी उदाहरण पे आप ध्यान देंगे। ये बनता क्या है पहले एक बार देख ले। अ या आ के बाद ए हो तो ये ऐ बन जाता है, यहां भी ऐ ही बनता है, इन दोनों को मिला के औ बनता है और यहां भी औ ही बनता है। आपने नियम पढ़ा होगा, पिछले वीडियो को देखा होगा तो आप समझ पाएंगे। अब ध्यान दीजिए, उदाहरण पे हम देखें तो जैसे हम लिखते हैं रामधन एक, रामधन एक। दूसरा देखें कृष्ण धन ऐश्वर्य, क्या है? कृष्ण है धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। ओ से देखना है, अ या आ के बाद ओ आना चाहिए। ओ से लिखिए तंडुल ओदनम, तंडुल यानी चावल, ओदनम यानी भात। औ से देखिएगा तो वन धन औषधि। इस सभी संधि विच्छेद जो शब्द हैं आपको संधि बनाना भी है अपने पुस्तक में, अपने कॉपी में। अब देखिए ई उ री री, ई उ री पहले आया तो कौन संधि हुई? यण संधि। यही ई उ री बाद में आ गया, जैसे यहाँ पे री और री, तो यह कौन संधि हो गई? गुण संधि हो गई। अब उसी प्रकार ए ऐ ओ औ यदि पहले वर्ण के अंत में यानी पहले शब्द के अंत में आया तो वह अयादि संधि हो गई। यही ए ऐ ओ औ यहां आप देखेंगे यह दूसरे शब्द में आए, जैसे रामधन एकह में एक, कृष्ण धन ऐश्वर्यम में ऐ, तंडुल धन ओदनम में ओ, वन धन औषधि में औ। यहां पे ए ऐ ओ औ बाद में आए तो वह कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। देखिए संधि स्वरों का ही है, इसमें स्वरों की ही प्रधानता है, यानी जब भी आएंगे तो यही वर्ण आएंगे, आपको भी पता है। तो यदि ई उ री पहले आए या आपको दिख रहा है कि ई उ री है तो आप समझे कि यण या गुण होगा। यदि ये पहले आए तो यण संधि, बाद में आए तो गुण संधि। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ऐसे मैंने लिखा भी है, यण संधि पहले लिखा है, गुण संधि बाद में लिखा है। उसी प्रकार अयादि संधि में ए ऐ पहले आए तो अयादि संधि, यही ए ऐ ओ औ बाद में आए तो वृद्धि संधि होती है। आइए इनका अर्थ भी देखते हैं। यहां पे क्या बनेगा? इत्यादि। इत्यादि का अर्थ होता है इति धन आदि और भी या इसी प्रकार। स्वागत का अर्थ आप देखेंगे किसी के आगमन पे आप उसका स्वागत करते हैं, सुंदर आगत। भ्रात्राज्ञा में आप देखेंगे इसका संधि आप लोग, मैं सिर्फ अर्थ बता देता हूं। भ्रातृ यानी भाई, आज्ञा यानी आदेश। किसी भाई का यानी आपके भाई का आदेश हो तो उसे आप भ्रात्राज्ञा कह सकते हैं। लरी का अर्थ होता है टेढ़ा। लरी का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा। आकृति का अर्थ होता है स्वरूप, यानी जिसका टेढ़ा स्वरूप होगा उसको लाकृति कहेंगे। रमा ईस, रमा का अर्थ होता है सीता, ईस का अर्थ होता है स्वामी, अर्थात यह रमा सीता जी के स्वामी कौन है? भगवान श्री राम। सूर्य उदय, सूर्य का उदय होना यानी प्रकट होना। देवधन ऋषि, देवर्षि बनेगा। देवताओं के ऋषि कौन है? आप सभी को पता होगा, नारद मुनि हैं। तवधन ऋकार, ये बनता है तवलकार। क्या बनता है? तवलकार। तवलकार वेद के शाखा का नाम है, सिर्फ आप इतना जाने। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की एक शाखा है तवलकार। आगे आइए, अयादि संधि में नयन बनता है। नयन का अर्थ आंख होता है, नयन यानी आंख। नायक, नायक का अर्थ आप लोग को पता होगा, अभिनेता।
नायक जो आप फिल्मों वगैरह में देखते हैं नायक नायिका, वो नायक यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। पवन, पवन का अर्थ होता है वायु, हवा। पावन, पावन का अर्थ होता है शुद्ध, विशुद्ध, जैसे पावन भूमि, पावन, पवित्र, पुनीत इत्यादि का प्रयोग होता है। रामधन, एक, भगवान राम एक। कृष्ण ऐश्वर्य, कृष्ण, भगवान कृष्ण की जो संपदा है, जो ऐश्वर्यता है, उसका वर्णन। तंडुल ओदनम, तंडुल का अर्थ होता है चावल, ओदनम का अर्थ होता है भात। वन का अर्थ होता है, आप सभी को पता है, वन सामान्य प्रयोग है। औषधि का अर्थ होता है दवाई, औषधि सामान्य भाषा में आप दवाई समझ सकते हैं। वनौषधि यानी वनों में जो औषधियां मिलती हैं, जो आयुर्वेदिक दवाएं आप समझ सकते हैं, उसको हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है स्वर संधि के अंतर्गत जो मुख्य 4 संधियां हैं उसको आप समझ पाए होंगे, और इसको समझने का बहुत आसान यही तरीका है कि ई उ री री पहले आए तो यण संधि, ई उ री री बाद में आए तो गुण संधि, ए ऐ ओ औ पहले आए तो अयादि संधि, ए ऐ ओ औ बाद में आए तो वृद्धि संधि। आप सम्यकतया इस चीज को, सबसे पहला काम आपका है जो इसमें वर्णों का संधि विच्छेद किया हुआ है उसको आप पहले संधि करें, उनको आपस में जोड़े, फिर आप देखेंगे कि आप समझ पा रहे हैं किस शब्द में कौन सी संधि होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में व्यंजन संधि के साथ।